मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ुकाम के लिए 1 चम्मच कलवंजी पीसकर इसमें 11 चम्मच जैतून का तेल मिलाकर इसे 5 मिनट तक उबाल कर छान लें। ये तेल सुबह व शाम नाक में एक एक कतरा डालें। इंशाअल्लाह ज़ुकाम जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएगा। कमर और जोड़ों में दर्द के लिए आध पाव मेथरे कूट कर सफूफ बना लें। 1 छोटा चम्मच रात को नीम गर्म दूध से खाएं। कमर और जोड़ों का पुराने से पुराना दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, पुराने बुखार, मैदे की गर्मी, मैदे का अल्सर और जिनको भूख ना लगती हो, जिसको हर साल टाइफाइड हो या हर 10-15 दिन बाद बुखार हो, इसके लिए आधा पाव अजवाइन पानी में भिगोकर सुबह ग्राइंडर में पानी समेत पीसकर कपड़े से अच्छी तरह छान कर पानी निकाल लें। इतना पानी निकालें कि 1.5 लीटर वाली बोतल भर जाए। इसमें 1 पाव शक्कर मिलाकर फ्रिज में रखें और सुबह निहार मुंह आधा कप इस्तेमाल करें। बदहजमी और भूख की कमी के लिए आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा सुबह और शाम खाना खाने से पहले पानी के साथ लें। अगर चाहें तो सफ़ेद ज़ीरा को पीस कर सफूफ बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भूख भी लगेगी और बदहजमी का मसला भी हल हो जाएगा। नाज़रीन, शब बारात को 7 दाने चावल के लेकर हर दाने पर अव्वल और आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी और दरमियान में या रज़ाकू 70 बार पढ़ें और अमल के बाद ये चावल के दाने अलमारी या पर्स में संभाल कर रखें। इंशाअल्लाह अलमारी पर्स में सारा साल पैसों की कमी नहीं होगी। शब बारात को ये अमल ना कर सकें तो रमज़ान की 27वीं रात को कर लें। भाप से जिस्म का कोई हिस्सा भी जल जाए तो इस पर कच्चा आलू रगड़ें, आबले नहीं पड़ेंगे। अगर बाल वक्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाएं तो दिन में किसी वक्त 1 पाव दूध में 10 कतरे रोगन बादाम का मिला लीजिए और हस्बे ज़ायक़ा चीनी मिलाकर पी लें। कुछ अरसा मुस्तकिल इस्तेमाल करें, बाल सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे और सफ़ेद बाल भी दोबारा स्याह हो जाएंगे। नाज़रीन, बैंगन एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे ज़्यादातर अफराद खाना पसंद नहीं करते, लेकिन एक हालिया तहकीक के मुताबिक बैंगन इंसानी मैदे को ताकत देने के साथ साथ भूख में भी इजाफा करता है। बैंगन को गैस और तेज़ाबियत के मरीज़ बतौर कब्ज़ कुशा दवा के इस्तेमाल करते हैं। इंसानी जल्द के लिए इंतहाई मुफीद सब्ज़ी बैंगन में एक ऐसी कुदरती अज्जा भी कसरत से पाए जाते हैं जो कैंसर जैसे मोज़ी अमराज से महफूज रखने में निहायत मददगार साबित होते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस पेश फ़ायदा सब्ज़ी में मौजूद पोटाशियम दिल को तक़वियत बख्शता है, जबकि बैंगन क़ुव्वत हाफ़ज़ा की कमज़ोरी को दूर करते हुए दीगर कई बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त में भी इजाफ़ा करता है। नाज़रीन, सोने वाले तकिए को हफ्ते में 1 बार ज़रूर धोएं, इससे आपके बाल मजबूत होंगे। खजूर की रोटी ताकत, फिटनेस, सेहतमंद जिस्म और शानदार जवानी के लिए निहायत मुफीद टॉनिक है। खजूर की रोटी जिस्म में बहुत ज़्यादा ताकत और क़ुव्वत पैदा करती है। रंग बिरंगे कैप्सूल, ताकत की गोलियां, इंजेक्शन इस रोटी का मुकाबला नहीं कर सकते। पकी हुई नरम 10 खजूरें लेकर रात को पानी में भिगो दें। सुबह इन खजूरों को इसी पानी में अच्छी तरह हाथों से मल लें कि खजूरों के रेशे इस पानी में हल हो जाएं। गुठलियाँ निकाल दें, फिर इसी पानी में 1 चुटकी अजवाइन डाल दें। अब इसी पानी से आटा गूंद लें और इसका रोटी बनाकर खाएं। नोट, खजूर का पानी रोज़ाना ताज़ा बनाकर इस्तेमाल करें क्योंकि 12 घंटों बाद इसमें खमीर पैदा हो जाता है। बालों की जड़ों में जैतून का या तिल का तेल उंगलियों के पुरों से अच्छी तरह जज्ब करने के बाद बालों में 2 अदद केले जो अच्छी तरह घुटे हुए हों सर में अच्छी तरह मल लें। कुछ देर बाद नीम गर्म पानी से धो लें। इंशाअल्लाह बाल नरम मुलायम और मजबूत हो जाएंगे। नाज़रीन, जो शख्स ये चाहता हो कि वो हर किस्म के हादसात, आफात और बलायात से महफूज रहे, किसी भी मुसीबत में मुब्तला ना हो और ज़िंदगी में सुख, चैन, आफियत, बरकत हो, वो हर नमाज के बाद 7 मरतबा सूरत फातिहा को पढ़ने का मामूल बना ले। नाज़रीन, सर के बाल अगर सामने से सफ़ेद होना शुरू हो जाएं तो ये खुश नसीबी और बरकत की अलामत है।
اگر دائیں بائیں سے شروع ہو تو یہ سخاوت کی نشانی ہے، اگر پیچھے کی طرف سے شروع ہو تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول کرنا ہو تو دار چینی کو پیس کر رکھ لیں۔ روزانہ آدھا چائے کا چمچ صبح اور شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد باقاعدگی سے پانی کے ساتھ پھانک لیا کریں۔ 7 دن میں کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر اور شوگر نارمل لیول پر آ جائیں گے۔ کھیر بناتے وقت دودھ بہت جلد نیچے لگتا ہے، اس لگے دودھ سے کھیر کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب بھی کھیر پکائیں پہلے برتن میں تھوڑا پانی ڈال کر ابال لیں اور پھر پانی پھینک دیں، پھر اس برتن میں کھیر پکائیں تو دودھ نیچے نہیں لگے گا اور کھیر بھی نہایت لذیذ پکے گی۔ ناظرین، جب بھی اپنی سواری موٹر سائیکل کار میں پیٹرول ڈلوائیں تو اول و آخر درود شریف اور 7 بار سورۃ الکوثر پڑھ کر ٹینکی پر دم کریں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پیٹرول میں برکت دے گا اور کم پیٹرول سے زیادہ سفر طے ہو جائے گا۔ لا علاج بیماری، ملیریا، پرانا بخار، ٹائیفائڈ، دل کے والو بند ہو، کوئی چیز ہضم نہ ہوتی ہو، آنتوں کی بیماریاں، جوڑوں کا درد، جگر، ہیپاٹائٹس اور دوسری لا علاج بیماریوں کے لیے جو کی روٹی اور باجرے کا دلیا روزانہ استعمال کریں۔ یہ آزمودہ اور فطری علاج ہے، کچھ عرصہ استعمال کریں اور ان بیماریوں سے نجات پائیں۔ ناظرین، بالوں میں تلوں کا تیل لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص غصے کا تیز ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہو تو روزانہ 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پانی پر دم کر کے 41 دن تک پلائیں۔ انشاءاللہ اس کے مزاج میں نرمی آ جائے گی۔ محترم ناظرین، کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک کہانی 570 کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔